वास्तव में मित्र, एरिस ज़ोडिएक साइन जो है ना, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत काल पुरुष की प्रथम राशि है। ऐसे में वो सामान्य बातें जो बाकी राशियों पे एप्लीकेबल होती हैं, आप पे थोड़ी वैरी करती हैं। आप बोलेंगे यार कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं बताता हूं कि जैसे बाकी राशियों के लिए बुध देव को शेयर, सट्टा, लॉटरी इन सब में बड़े धन की प्राप्ति के लिए कारक ग्रह माना गया है, लेकिन आपकी कुंडली में मेष राशि वालों ये तृतीय सशेष होते हैं। कहीं भी द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव को टच नहीं करते, इसके भावेश नहीं होते। ऐसे में अगर इन भावों में इनका प्रेजेंस हो जाए तब भी न्यूनता बनी रहती है। हाँ, चूंकि बुध देव कैलकुलेशन के मास्टर हैं, ऐसे में आपकी स्पेकुलेशन, आपकी एक्सपेक्टेशंस अगर बुध अच्छे घरों में हैं तो समहाउ उसकी बेनिफिट आपको मिलेगी। वो तो किसी भी ग्रह की मिलती है, लेकिन इससे ये श्योर शॉट नहीं होता कि आप ट्रेडिंग में अच्छी आमदनी कर लेंगे। वास्तव में एरिस ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली आपके अंदर में जबरदस्त ऊर्जा, जोखिम लेने का साहस, धन कमाने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन क्या आपको यह साहस धन दिला पाएगा? वैदिक ज्योतिष में मेष राशि के लिए अचानक धन प्राप्ति के 3 महायोग कौन से हैं, मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा और संग ही आखिरी में बताऊंगा कि कौन से ऐसे रत्न हैं, कौन से ऐसे मंत्र हैं, कौन से टोने टोटके हैं जो करने से आपकी उल्टी पड़ी तकदीर सीधी हो जाएगी, आपके धन के रास्ते, धन के दरवाजे खुल जाएंगे। ऐसे अचूक उपाय हैं जो आपके बंद पड़ी तकदीर को 7वें आसमान पर पहुंचा देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। संग ही अगर ये वीडियो आपने फेसबुक पे देखी है तो फॉलो कर लें। संग ही बेल बटन को दबाना मत भूलिए। अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, दैट इज astrologystars.com, और हमारे साथ आखिरी तक बने रहें। आप यहाँ से आज बहुत कुछ लेके जाएंगे। तो मित्र, क्या आपकी कुंडली में है लॉटरी, शेयर, सट्टा, ट्रेडिंग से धन लाभ का योग? आज मैं बताने जा रहा हूँ मेष राशि वालों के लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योग के बारे में। अब मित्र, इस अचानक धन प्राप्ति के योग को अगर आपने बहुत विस्तार से समझना है, जो 3 योग मैं अभी बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको आपकी जन्म कुंडली एक बार देखनी होगी। ये जो कुंडली है ये मेष राशि वालों की कुंडली है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप इस कुंडली को मेष लग्न से देख सकते हैं, मेष राशि से देख सकते हैं, अन्यथा अगर आपका जन्म 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुआ है तब भी आप मेष राशि के हैं और तब भी ये कुंडली आप पे एज इट इज फिट कर जाएगी। ऐसे में जहां आप अग्नि तत्व और चर राशि हैं, मेष हैं, तो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो शक्ति आपको ऊर्जावान, जल्दबाज और रिस्क लेने में माहिर बनाती है। आपकी इंटरेस्ट ये होती है कि चूंकि आपका द्वितीय भाव, धन भाव वृषभ राशि का है, तो ये कोशिश इनकी होती है, आपकी सोच ऐसी होती है मेष राशि वालों कि धन जो आप लेके आए उसको टिका के रख लें। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये काल पुरुष की प्रथम राशि है, लग्न है, सर है। तो ऐसे में आपके लिए पैसा, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, इन सब का स्वरूप होता है, फ्रीडम का स्वरूप होता है। आप किसी के सामने पैसे के लिए झुकना पसंद नहीं करते। इस सारी सिचुएशन में अगर मेष राशि के अचानक धन लाभ के 3 महायोगों की बात की जाए तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका 5वां, 8वां और एकादश भाव, ये तीनों भाव की सिचुएशन क्या है, इनके भावेश की स्थिति क्या है। यहाँ ये समझ लीजिए कि चूंकि पंचम भाव जो कि सिंह राशि है, इसके लॉर्ड भगवान सूर्य हैं, जो कि सट्टा, लॉटरी, रचनात्मक निवेश और पिछले जन्म के पुण्य, इन सब को जमा रखा हुआ है, या इन सब के कारक हैं, इन सब के द्योतक हैं ये सूर्यदेव। मैंने पहले बताया ना कि आपके मेष राशि वालों के लिए बुधदेव कारक नहीं है, आपके लिए सूर्यदेव कारक हैं, जो आपको बहुत पैसा दे सकते हैं, अथाह पैसा दे सकते हैं। इनकी स्थिति अगर अच्छी हो आपकी कुंडली में तो आपके पास में धन बरस सकता है, वर्षा होगा, या अगर अभी तक आप उस मुकाम को टच नहीं किए तो शायद आप उसका इंतजार करेंगे और आने वाले समय में इन चीजों को एज ए एविडेंस फील करेंगे। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट भाव है वो है वृश्चिक राशि।
ये गूढ़ ज्ञान, विरासत, बीमा, अचानक से धन लाभ, सडन मनी, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके लॉर्ड मंगल देव हैं, जो आपके लग्न के लॉर्ड हैं। यानी कि अगर आपके लग्नेश अच्छे हालत में बैठे हों तो बाय डिफॉल्ट आपका ये हाउस अच्छा हो जाता है। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात हुई। ये सब बातें मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूं कि अगर आपने ध्यान से समझ लिया इन चीजों को ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कुंडली में कौन कौन से 3 विशेष योग बन रहे हैं जो अचानक से धन देंगे। लॉटरी से, शेयर से, इन सारी चीजों से आपके पास में धन की आवक जबरदस्त बनी रहेगी। अगर आप एक दुकानदार हैं तो ऐसी हालत में आपका दुकान बहुत बढ़िया चलेगा। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि 2 दुकान आजू बाजू होते हैं, एक दुकान के अंदर में ढेर सारे कस्टमर हमेशा बने रहते हैं और एक दुकान के दुकानदार बैठ के मक्खी मारते हैं। ये सिचुएशंस क्यों बनती है? आप बोलेंगे जी उसकी तो व्यवहार बहुत अच्छी है। हाँ, ये इन योगों का क्या काम है? ये आपके मानसिकता पे काम करते हैं, ये आपकी सोच को बदल देते हैं। फिर आप किसी से एग्रेसिवली व्यवहार करते हैं, तो जब आप ऐसे बोलेंगे किसी कस्टमर से, तो नेक्स्ट टाइम वो सोचेगा अरे यार इससे बकतूती करने से बेहतर है नेक्स्ट टाइम मैं बाजू के दुकान में जाऊं। तो ये थॉट कहां से आ रही है? ये कोई ड्राइव कर रहा है जो ऊपर अंतरिक्ष में बैठा हुआ है। मैं व्यक्ति का बात नहीं कर रहा, मैं उन प्रकाश तरंगों की बात कर रहा हूं जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन वो कलर्स आप तक, आपके ब्रेन तक हिट कर रहे हैं और आपकी सोच को परिवर्तित कर दे रहे हैं। वापिस आता हूं मैं अपने मुद्दे पे कि आपके लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट हाउस है वो हाउस है 11th हाउस। आपके नॉलेज के लिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैंने धन भाव के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए, इसलिए मैं सेकंड हाउस की बात नहीं कर रहा अभी। हालांकि धन भाव जब तक अच्छा नहीं होगा, बाकी भावों की क्षमता निखर के सामने नहीं आएगी। लेकिन जो अभी मैं 3 महायोग खास करके शेयर, सट्टा, लॉटरी और ट्रेडिंग की बात करने के लिए जब बैठा हूं, तो वहां इन्हीं भावों की क्षमता को देखा जाता है और इनके लॉर्ड को देखा जाता है। तो ऐसे में जो आपका 11th हाउस बन रहा है वो है कुंभ राशि, और ये जो खास करके दिखाते हैं, जो इनकी प्राइम टेक अवे है वो है आय, लाभ और विश फुलफिलमेंट। वास्तव में आपकी जो इच्छाएं हैं, आपके मन में जो उमड़ रही हैं, जो आप चाहने लग जाते हैं, अचानक से ऐसा कैसे होता है? तभी होता है जब ये भाव बहुत प्रोमिनेंट हो जाए। ऐसे में इसके लॉर्ड शनिदेव, जो कि प्रचंड क्षमतावान हैं, मिजरी के लॉर्ड हैं बेसिकली, वो तो बहुत झटके से, बहुत फटाफट में चीजें नहीं देते, वो बहुत रुला रुला के देते हैं। लेकिन अगर ये अच्छे जगह बैठे हों, अच्छी सिचुएशन में हो, तो बात कुछ और होती है। इन 3 घरों का अच्छा होना आपके लिए धन की वृष्टि कर सकता है। मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म कुंडली में ये ग्रह कहां बैठे हुए हैं, अतः इस वीडियो को इसी जगह पॉज करें और एक बार अपनी जन्म कुंडली निकाल के चेक करें और मुझे ये बताएं कि आपके जन्म कुंडली में ये ग्रह कहां बैठे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, एक बार बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को। बहुत सारे मित्र बंधु लगातार कमेंट करते हैं और उसमें लिखते हैं मेरा ये ग्रह इस भाव में है, तो मैं कंफ्यूज कर जाता हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सिर्फ ये लिखें कि आपके मंगल देव जहां बैठे हैं, जहां कहीं भी बैठे हैं, वहां पे नंबर क्या लिखा है। वहां पे 1 नंबर लिखा है, 5 नंबर लिखा है, 7 नंबर लिखा है, 11 लिखा है। आप बस इतना सा लिख दें। अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए लॉटरी और शेयर मार्केट से धन कमाने के 3 विशेष योग के तहत पहले योग के बारे में, और वो है पंचम अष्टम योग। आपको फिर बताता हूं कि ये क्यों घटता है, आपको ये ख्याल रखना होगा। ये इसलिए घटता है कि समझिए कि पंचम भाव जो है वो चतुर्थ भाव का द्वितीय भाव है, चतुर्थ भाव का धन भाव है। ऐसे में ये चतुर्थ भाव समाज के पैसे को दर्शाता है। जो ये लॉटरी है, ये शेयर है, ये सब समाज का पैसा है। आप गए, उसमें आपने एक बकेट डाली और पैसा निकाल लिया। ये कौन करता है? जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र है। वो कहां से आती है? वो पंचम भाव से आती है। संगी एक से एक तीव्र बुद्धि वाले पिछड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कॉलेज में बहुत तीव्र थे, बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे, एकदम अव्वल नंबर से पास करते थे, और आज देखिए कि वो कहां है और आप कहां हैं। तो ऐसा भी होता है कि कोई जरूरी नहीं कि बुद्धि बहुत तीव्र हो तो आप अच्छा कर लेंगे। ये तब होता है जब
इन ग्रहों से जो ऊपर बैठे हैं आपकी एनर्जी मिल जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो मैं फिर बोल रहा हूं, ये जो पंचम अष्टम योग है, ऐसे योग में पंचम भाव का लॉर्ड अगर अष्टम भाव में आ गया, अष्टम भाव का लॉर्ड अगर पंचम भाव में आ गया, अथवा ये दोनों कहीं अच्छे भाव में बैठ गए साथ मिल करके, जैसे कि आपका लग्न हो सकता है, जैसे कि आपका नवम भाव हो सकता है, आपका लाभ भाव हो सकता है। इस सिचुएशन में आपको दोस्त अचानक से बड़ा पैसा हाथ आ सकता है। ये दोनों लॉर्ड कौन है मैंने पहले बताया, फिर रिपीट कर रहा हूं, सूर्यदेव और मंगल देव। मेष राशि की कुंडली में यही दोनों ग्रह हैं जो धन वृष्टि कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से और अचानक से। आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, पूरे YouTube पे सर्च करें आपको मिलेगा, राहु 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 ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। आपके लिए नहीं है वो, इस धोखे में ना पड़ें। मेष राशि वालों के लिए अगर राहु कोई इफेक्ट रखता है तो वो एक एक्सट्रीम वर्स्ट इफेक्ट होता है जो आपके धन का नुकसान करता है, सिर्फ एक सिचुएशन छोड़ के कि वो आपके लाभ भाव में बैठ जाए। ऐसे में अगर ये दोनों साथ ना भी बैठे हों, यानी कि सूर्यदेव और मंगल देव कहीं दूर बैठे हों लेकिन एक दूसरे से दृष्ट हों, तो उस हालत में भी इस योग का फॉर्मेशन होता है और इस योग की सर्वाधिक प्रभाव आपके ऊपर में 27 से 36 वर्ष के बीच पड़ती है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल एज है आपका, जिसमें आपको बड़े धन की प्राप्ति होती है, आपकी सोच बदल जाती है और आप उन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पहले से घर कर रखा था, इंक्लूडिंग शेयर, सट्टा, लॉटरी और वसीयत, जमीन में गड़ा हुआ धन और जमीन का धन, यानी कि आपने कोई प्लॉट बेचनी है, ये सब इसके तहत आ जाते हैं। अब दोस्त, एक अष्टम एकादश योग है, इसको भी आप लॉटरी सट्टा योग इन कुंडली बोल सकते हैं, जिसमें कि अष्टमेश यानी कि ये हाउस और एकादश, इन दोनों के लॉर्ड का मिलन हो कहीं ना कहीं, यानी कि शनिदेव और मंगल देव आपकी कुंडली में कहीं भी किसी शुभ भाव में साथ बैठे हों, कायदे से ये योग का बेस्ट इफेक्ट तब आता है जब यहाँ पे दोनों मिल जाएं। यहाँ मंगल उच्च के होते हैं और शनिदेव स्वगृही होते हैं, आपके लाभेश हैं वो। ऐसी हालत में एक जबरदस्त योग फॉर्म करती है जो कि आपको शेयर मार्केट से बड़ा पैसा अचानक से दिलवा देती है। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से जबरदस्त पैसा बनाता है और कई दफे विरासत में बड़ा पैसा गेन करता है। इतना ही नहीं है, इस तरह के व्यक्ति जॉब में बड़े उच्च पद पे आसीन होते हैं और जो इच्छा हो उन सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, ऐसा देखा गया है। तत्पश्चात ऐसे में अगर गुरुदेव की दृष्टि इस युति पे कहीं ना कहीं पड़ती है तो वो सोने में सुहागे का काम करता है। ऐसे लोग अवश्य ही करोड़पति बन जाते हैं, अनायासी करोड़पति बन जाते हैं, ये कहना ज्यादा बेहतर है। अब दोस्त, आपके कुंडली में जो तीसरा विशेष महायोग बनता है वो है धन कारक योग। ये द्वितीय भाव, पंचम भाव और एकादश भाव के साथ मिलने से होता है। ऐसे में इस तीनों के लॉर्ड यानी कि ये और ये अगर इकट्ठा कहीं साथ बैठ गए या दृष्ट हैं अथवा इनके साथ में कहीं ना कहीं भाग्येश की दृष्टि पड़ जाती है, तो ये योग बहुत ही अच्छा धन योग कहलाता है, बहुत अच्छा धन देता है, अचानक से धन की प्राप्ति होती है और बड़े धन की प्राप्ति होती है। ऐसे में अगर आप लॉटरी का इंतजार कर रहे थे तो ये वक्त आ गया। फिर भी मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर इन तीन योग के अलावे आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत है तो तीन शुभ ग्रह यानी कि आपके गुरुदेव, आपके शुक्रदेव और चंद्रदेव, इन तीनों ग्रहों का अच्छा होना, शुभ स्थान होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं भी हैं तो आपको इन्हें शुभ बनाने की जरूरत है, शुभ बनाए रखने की जरूरत है। ऐसा कई सात्विक कार्यों से किया जा सकता है। आप बोलेंगे कि मैं अच्छा कैसे बनाऊं? अरे भाई मेरे, अगर आपने गुरुदेव को अच्छा बनानी है तो गुरु के शरण जाइए, किसी अच्छे गुरु का साथ लीजिए, हमेशा उनके विचारों के अकॉर्डिंगली अपना काम कीजिए। अपने आप आपके गुरु अच्छे हो जाएंगे और आपका बैंक बैलेंस बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके लिए जो दूसरा रेमेडी है वो ये है कि आप शुक्रदेव को मजबूत बनाने के लिए अपने धन का रिस्क मैनेजमेंट कीजिए। इससे आपके शुक्रदेव बेहतर होंगे। बहुधा परफ्यूम यूज किया करें।
ऐसे में भी आपके शुक्र अच्छे हो जाते हैं, साफ सुथरा रहने की कोशिश करें, आपके लिए धन की प्राप्ति सहज और आसान हो जाएगी। दूसरे तरीके से अगर आप माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उन पे एक गुलाब के फूल चढ़ाया करते हैं नित्य, अथवा इनकी पंखुड़ियां चढ़ाते हैं, तब भी माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती हैं और आपके अभिष्ट की पूर्ति होती है। तदोपरांत आपके लिए जो अगला उपाय है वो है कि अपने पूजा स्थान में अथवा ऑफिस के डेस्क पे अथवा कार्यस्थल पे श्री यंत्र अथवा महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना करें और इनका नित्य पूजन किया करें, नहीं तो कम से कम धूप दिखा दिया करें। तदोपरांत आपके लिए जो अगला इंपॉर्टेंट उपाय है वो है कि किसी भी शुक्रवार से ओम श्रीम श्रीयै नमः का नित्य 108 बार जाप किया करें। ऐसा करने से भी आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और इस तरह के योग को स्ट्रेंथ मिलेगी, सफलता यथाशीघ्र मिल जाएगी आप। तदोपरांत आपके लिए जो लाल किताब के उपाय हैं वो है कि एक मीठा पान हनुमान जी को मंगलवार को चढ़ाएं, संग ही हर मंगलवार को सिंदूर चढ़ाया करें। ऐसा करने से भी आपके भाग्य में, आपके धन में जबरदस्त परिवर्तन देखा जा सकता है। आपके लिए जो धनदायक डेट्स हैं वो हैं 1, 3, 9, 18, इन्हीं सीक्वेंस में सारे ही। तदोपरांत आपके लिए जो शुभ रंग हैं वो हैं लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा। ये सारे रंग भी काफी धनदायक हैं आपके लिए। अब आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सुझाव है वो है कि अति आत्मविश्वास से बचें, क्योंकि मंगल देव बहुधा आप में बहुत ज्यादा एनर्जी दे देते हैं और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ऐसे में आपने रिस्क लेकर के अगर बड़ा पैसा फूंक दिया तो ओवरनाइट कंगाल हो जाने के चांसेस होते हैं दोस्त, सावधान रहने की जरूरत होगी। यहाँ ये और इम्पोर्टेंट है जो मैंने पहले भी बताया है, राहु और केतु की महादशा या अंतरदशा में बड़े इन्वेस्टमेंट से बहुत सावधान रहें, ये बहुत बड़े लॉस का सबब बन सकता है। अपनी इवैल्यूएशन प्रॉपरली करें, तभी इन चीजों में इन्वेस्ट करें और तभी इनसे सही आउटपुट की एक्सपेक्टेशंस रखें। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि आपको बृहस्पति का आशीर्वाद प्राप्त है, जिससे कि आप लॉन्ग रन में पैसा बना सकते हैं। शॉर्ट रन की ट्रेडिंग से बचने की कोशिश करें। आप हमें जरूर बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप ही के तरह के वो मित्र बंधु जो इस तरह की इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहे थे, उन्हें ये वीडियो शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।